आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ प्रिज्म, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। दो प्रिज्मों को हम एक तरह से एडजस्ट करेंगे, कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद उसमें दो कंडीशन हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। पहला कंडीशन होगा कि सिर्फ इसमें डेविएशन हो और सेकंड कंडीशन होगा कि सिर्फ इसमें डिस्पर्सन हो। तो इस तरह से प्रिज्मों को संयोजित करना है, इस तरह से कंबाइन करना है जहां पे सिर्फ एक ही चीज हमें देखने को मिले, या तो डिस्पर्सन दिखे या तो डेविएशन दिखे। तो जनरली किसी सिंगल प्रिज्म में आपको दो चीज हमेशा देखने के लिए मिलेगा। आपको वहां पे किसी भी प्रिज्म में दो चीज देखने को मिलेगा। जैसे कि एक ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट को यदि हम किसी प्रिज्म से लेकर के चलें तो आपको यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम बनता दिखेगा, 7 रंगों का स्पेक्ट्रम, VIBGYOR। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या चीज कि यहाँ पे एक सिंगल प्रिज्म में डिस्पर्सन भी हो रहा है, डिस्पर्सन भी होता है, उसके बाद यहाँ पे डेविएशन भी होता है। हर कलर के लिए अलग अलग डेविएशन एंगल होता है। तो यहाँ पे बात रही कि हम दो प्रिज्मों को, सिंगल प्रिज्म नहीं, यहाँ पे दो प्रिज्मों को हम किस तरह से एडजस्ट करें, या तो हमें डिस्पर्सन दिखे या तो हमें डेविएशन दिखे। तो यहाँ पे दो में से एक ही चीज आपको निकालना है, डिस्पर्सन या तो डेविएशन। तो ठीक है, इसको हम आज सही से समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए, हेलो एंड वेलकम बैक, दिस इज रोशन सर, योर फिजिक्स टीचर। तो चलिए, जहां तक प्रिज्मों का दो ग्रुपिंग, दो टाइप का ग्रुपिंग होता है, तो पहला ग्रुपिंग जो आपको मिलेगा वो मिलेगा डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, और सेकेंड आपको मिलेगा ग्रुपिंग, वो होगा डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। इन दोनों सवालों का अलग अलग कैलकुलेशन होता है, अलग अलग इसमें डायग्राम बनेगा, जो भी फिगरें बनेगी अलग अलग बनेगी, और दोनों में एक सेपरेट कैलकुलेशन बनेगा। कैलकुलेशन के अंत में जो एक्सप्रेशन निकलता है उस पर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पूछा जाता है, और बोर्ड के एग्जाम में हम प्राय यह देख रहे हैं कि यह लॉन्ग क्वेश्चन 5-5 नंबर का आ ही रहा है। तो चलिए, इसको हम समझते हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। तो चलिए इसको समझते हैं सही से। पहला क्वेश्चन, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। देखिए, इसमें क्या होगा कि इसमें आपको डेविएशन नहीं मिलेगा देखने के लिए, सिर्फ आपको इसमें डिस्पर्सन मिलेगा। तो चलिए, दो प्रिज्मों को हम एक तरह से एडजस्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं रे डायग्राम किस तरह से बनेगा। चलिए, ये रहा पहला प्रिज्म। इस प्रिज्म का एंगल हम मान लेते हैं ए। उसके बाद सेकंड प्रिज्म इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से हम रख दिए, और इस प्रिज्म का एंगल मान लिए ए डैश, और इस प्रिज्म का एंगल है ए। अब यहाँ पे यदि हम व्हाइट लाइट को डालें, यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये है व्हाइट लाइट। यदि हम व्हाइट लाइट को दें तो सबसे पहले जो सिंगल प्रिज्म का काम होता है, डेविएशन भी करता है और साथ साथ डिस्पर्सन भी करता है। तो मान लिया जाए कि यदि यह प्रिज्म नहीं होता तो ये किरणें बिल्कुल सीधे चली जाती, लेकिन अब क्या हो रहा है, पहला प्रिज्म भी काम करेगा। तो मान लिए कि एक कलर का रे ये रहा, जिसको हम रेड मान सकते हैं, और सबसे नीचे में हम वायलेट मान सकते हैं। सिर्फ आपको इसमें दो रंगों को ही दिखाना है, 7 रंगों को हमको दिखाना नहीं, क्योंकि इसके बीच में अन्य रंग भी होते हैं। अब क्या हो, जैसे ही यह सेकंड प्रिज्म में प्रवेश करती है, ये बिल्कुल सीधे रूप में बाहर की ओर निकल जाती है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि स्पेक्ट्रम तो बन रहा है, ये आपका रेड हुआ और ये हुआ वायलेट, लेकिन क्या यहाँ पे डेविएशन मिल रहा है? तो हम यहाँ पे जो देख रहे हैं, इंसिडेंस रे ये रहा और इमर्जेंट ये रहा, तो दोनों के बीच में एंगल कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब कि इसमें डेविएशन नहीं हो रहा है। तो चलिए, इसका हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे।
इस कैलकुलेशन को समझने से पहले आपको इसको एक्सप्रेशन ध्यान में रखना पड़ेगा। दो एक्सप्रेशन क्या है, बुक में यदि आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा क्या, एक मिलेगा एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन को हम फाई से डिनोट करते हैं, और फाई इक्वल टू जो एक एक्सप्रेशन आता है वो आता है ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर। इसके लिए आपको एक एक्सप्रेशन और याद रखना पड़ेगा जो कि है डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर ओमेगा इक्वल टू होता है म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू माइनस 1। एक एक्सप्रेशन और आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जो कि पिछले क्लास में हम बताए थे, रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, तो उसमें निकला था डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1। बस यह तीन एक्सप्रेशन से यह सवाल बनकर के तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो इसमें जो बोल रहा है, इसमें जो सवाल जो बोल रहा है, तो सवाल कह रहा है कि डिस्पर्सन हो लेकिन डेविएशन नहीं हो, डिस्पर्सन हो लेकिन डेविएशन नहीं हो। जैसा कि हम रे डायग्राम में भी देख रहे हैं, इसमें हमको डेविएशन नहीं मिल रहा है। तो इस सवाल के अकॉर्डिंग हम पहला जो स्टेप यहाँ पे करेंगे, बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है वो कह रहा है कि यहाँ पे सिर्फ डिस्पर्सन हो लेकिन डेविएशन नहीं हो। तो हम यहाँ पे सवाल के अनुसार बोल सकते हैं कि टोटल डेविएशन इक्वल टू 0, टोटल डेविएशन इक्वल टू 0। ये हम प्रश्न के अनुसार बोले। आपके यहाँ पे जो सवाल है, सवाल के अनुसार है, सवाल का ही कहना है कि डेविएशन यहाँ पर नहीं हो, विदाउट डेविएशन। तो डेविएशन इक्वल टू 0, टोटल डेविएशन इक्वल टू 0 बोलना पड़ेगा। अब यदि हम इसको 0 कर दिए तो यहाँ तो 0 तो होगा, लेकिन दोनों प्रिज्मों के डेविएशन का डिफरेंस 0 होगा, क्योंकि सिंगल प्रिज्म में यह एबिलिटी नहीं है, यह एबिलिटी नहीं है कि वो सिर्फ डिस्पर्सन ही करे या सिर्फ डेविएशन ही करे। सिंगल प्रिज्म आपको दोनों चीज करेगा, डेविएशन और डिस्पर्सन दोनों करेगा। अब इनको यदि हम माइनस माइनस कर दें तो वो क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल डेविएशन इक्वल टू हम किए 0। तो चलिए आगे देखते हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं कि डेल्टा माइनस डेल्टा डैश इक्वल टू 0। डेल्टा हुआ आपका पहले प्रिज्म का डेविएशन एंगल, और डेल्टा डैश हो जाता है आपके सेकेंड प्रिज्म का डेविएशन एंगल। तो डेल्टा माइनस डेल्टा 1 इक्वल टू 0। और हम जान रहे हैं कि डेल्टा का वैल्यू होता है, इसको यदि पुट करें, a इंटू म्यू माइनस 1, ये वह पहले प्रिज्म का डेविएशन एंगल। अब चलते हैं सेकेंड प्रिज्म का। तो सेकेंड प्रिज्म का एंगल क्या है, a डैश है, तो यहां पर बोलेंगे a डैश इंटू म्यू डैश माइनस 1। क्योंकि दो प्रिज्म है, दोनों प्रिज्म का अलग अलग कोई वैल्यू रख सकते हैं। कभी कभी किसी वीडियो में आपको 1 और 2 मिलेगा, कभी कभी कहीं पे डैश मिलता है, कहीं कुछ से कुछ होता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ हम इसको अलग करने के लिए इसमें डैश लगा दिए हैं, इक्वल टू 0। चलिए अब आगे चलते हैं। इसको हम इस टर्म को उस पार भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a इंटू म्यू माइनस 1 इक्वल टू a डैश म्यू डैश माइनस 1। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पर इस सवाल में भी और सेकेंड सवाल में भी आप यहाँ पे निकाल लें a डैश बाय a का वैल्यू। तो यदि हम यहाँ पे a डैश बाय a का वैल्यू निकालें, a डैश बाय a का वैल्यू, तो हमको मिलेगा म्यू माइनस 1 बटा म्यू डैश माइनस 1। आप इस एक्सप्रेशन को इक्वेशन 1 मान करके रख लें। ठीक है, सवाल का जो बोल रहा था हमको कि डेविएशन 0 होना चाहिए, तो 0 हम यहाँ पे करके उसके बाद इस एक्सप्रेशन को निकालें। अब चलते हैं दूसरा चीज। यदि डेविएशन कह रहा है कि 0 हो, इसका मतलब डिस्पर्सन तो कुछ होगा, स्वाभाविक सी बात है। डेविएशन तो हम 0 कर दिए, और सवाल अगेन यहाँ पे सवाल बोल रहा है कि भैया यहाँ पर डिस्पर्सन होना चाहिए, तो डिस्पर्सन का भी वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। इसका मतलब फिर चलेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए फिर चलते हैं हम अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि यहाँ पे डेविएशन नहीं हो लेकिन सिर्फ डिस्पर्सन हो। यदि सिर्फ डिस्पर्सन हो तो हम कह सकते हैं कि टोटल डिस्पर्सन इक्वल टू टोटल डिस्पर्सन इक्वल टू फाई माइनस फाई डैश। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हम फाई लिए हैं वो है पहले प्रिज्म का फाई, और जो फाई डैश लिए हैं वो है सेकेंड प्रिज्म का फाई। और फाई को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। किसी भी प्रिज्म में जो रंगे बढ़ती है तो वह कितने एंगल पे डेविएट होती है उसको हम लोग डिनोट करते हैं एंगुलर डिस्पर्सन से। तो टोटल डिस्पर्सन इक्वल टू फाई माइनस फाई डैश। अब चलते हैं, हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। फाई का वैल्यू क्या होता है, ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर। ठीक है, माइनस ए डैश म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर। ठीक है यहाँ तक। अब देखते हैं क्या चीज, यहां से हम ये इस टर्म को कॉमन निकाल लेते हैं, इस टर्म को कॉमन निकालेंगे। अब है क्या, यहां पर तो यह कॉमन आ जाएगा लेकिन इसमें कॉमन नहीं आएगा। यदि इसमें कॉमन नहीं आएगा तो इसके नीचे में आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको कॉमन निकालते हैं, ए इंटू म्यू माइनस म्यू भी माइनस म्यू आर। जब हम कॉमन निकाले तो यहाँ पे एक आएगा, उसके बाद ए डैश म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर बट ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर। यहां तक तो हम आराम से लिख सकते हैं। यदि हम वहां तक लिख सकते हैं तो इसमें हम थोड़ा सा इसको ए डैश बाय ए को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पे हमको मिलेगा ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर। आगे लिखेंगे 1 माइनस ए डैश बाय ए इंटू म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर बटा म्यू भी माइनस म्यू आर। ये रहा फंक्शन। अब यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं ए डैश बाय ए हमको एक अलग फंक्शन निकला, और ए डैश बाय ए का हम वैल्यू यहाँ पे निकाल के रखे हुए हैं म्यू माइनस 1 बटा म्यू डैश माइनस 1, जो कि इक्वेशन 1 है। तो हम करते हैं क्या जी, ए डैश बाय ए का वैल्यू हम यहाँ से रख देते हैं। चलिए यदि हम इसका यहाँ पे वैल्यू रखें तो क्या निकलेगा, ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर 1 माइनस इसका वैल्यू होगा ए डैश बाय ए का वैल्यू म्यू माइनस 1 बटा म्यू डैश माइनस 1 इंटू म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर बटा म्यू भी माइनस म्यू आर। ठीक है, यहाँ तक। इसको हम थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं। इस फिगर को आप लोग समझ गए, इसको हम मिटा दे रहे हैं। चलिए इस फंक्शन को हम यहाँ लिखते हैं। यह फंक्शन है ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर 1 माइनस, हाँ तो अब यहाँ देखना है क्या चीज, नीचे वाले फंक्शन को इसको क्या हम इधर लिख सकते हैं और इसको हम इधर भेज सकते हैं। इसको लिखेंगे इधर और इसको भेज देते हैं इस ओर। तो हमें क्या मिलेगा, म्यू माइनस 1 और नीचे में आ जाएगा म्यू भी माइनस म्यू आर, म्यू भी माइनस म्यू आर। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद क्या आएगा, म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर बटा म्यू डैश माइनस 1, म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर बटा म्यू माइनस 1। अब इसको हम यदि सही से समझें तो ये फंक्शन जो है ये आपका हो जाता है डिस्पर्सिव पावर। जो डिस्पर्सिव पावर ओमेगा का वैल्यू होता है वो वैल्यू है म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू माइनस 1। लेकिन यदि इसको हम सही से देखें तो ये आपको 1 बाय ओमेगा के रूप में दिख रहा है, क्योंकि यह अपोजिट है। म्यू माइनस 1 ऊपर में है
और म्यू भी माइनस म्यू आर नीचे में है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/ओमेगा। और यह जो फंक्शन है यह, तो इसको हम देख रहे हैं कि सब में डैश है, तो यह क्या होगा, यह हो जाएगा आपका ओमेगा डैश। इसका मतलब फाइनली जो हमको एक्सप्रेशन निकलेगा वो निकल जाएगा ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू 1 माइनस, इसका हो जाएगा 1/ओमेगा, इसका हो जाता है 1/ओमेगा, और इसका आपका हो जाएगा ओमेगा डैश, इसको लिखेंगे ओमेगा डैश। तो फाइनली जो हमको यहाँ पे टोटल डिस्पर्सन मिलता है, क्या मिलता है, टोटल डिस्पर्सन। इस सवाल में आपको डेविएशन 0 है, तो हमको मिलेगा टोटल डिस्पर्सन। तो बोलेंगे इसलिए टोटल डिस्पर्सन इक्वल टू क्या निकला, ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू 1 माइनस ओमेगा डैश बटा ओमेगा। ये आपका निकला टोटल डिस्पर्सन। इसके बाद का जो अब सवाल आता है वो आता है कि उसमें डिस्पर्सन नहीं होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, सिर्फ डेविएशन होगा, उसका भी हम लोग सवाल बनाएंगे। तो ये आपका एक्सप्रेशन निकल जाता है टोटल डिस्पर्सन। यदि हम दो प्रिज्मों को इस तरह से एडजस्ट कर देते हैं तो वहां पे डेविएशन का वैल्यू 0 होना चाहिए, लेकिन डिस्पर्सन का वैल्यू ये होगा आपका, यदि हम उस तरह से कंबाइन करें। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे, जो कि अगला सवाल अपना बोल रहा है कि उसमें डिस्पर्सन नहीं हो लेकिन क्या हो, सिर्फ डेविएशन हो। लगभग मिलता जुलता सेम सवाल इसी तरह का। तो हम लोग समझेंगे कि डेविएशन का वैल्यू हो लेकिन डिस्पर्सन का वैल्यू कुछ भी नहीं हो। तो जो सेकंड सवाल हम लोग से पूछा जाता है वो पूछा जाता है डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। इसका मतलब कि इसमें जो है डिस्पर्सन नहीं हो, जो व्हाइट लाइट 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है इसमें नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ डेविएशन होगा। तो चलिए इसका यदि हम सही से डायग्राम बनाए तो इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा। ये रहा आपका फर्स्ट प्रिज्म, जिसका कि एंगल हम मान लेते हैं ए, और इसके बगल में सेकेंड प्रिज्म, इसका हम एंगल मान लेते हैं ए डैश। अब सवाल जो हमको बोल रहा है, तो ये रहा आपका व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट यदि यह प्रिज्म नहीं होता तो क्या होता, इसी रे डायग्राम से हम लोग क्या निकालते हैं, डेविएशन निकालते हैं। अब क्या हुआ, यहां से जो किरणें डिवाइड होती है, यहां से जो किरणें डिवाइड होती है, यहां पे हमें डेविएशन मिलना चाहिए लेकिन डिस्पर्सन नहीं मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको सीधा एक पॉइंट पे कहीं पर मिला देंगे, ये रहा, और यहां से आपको थोड़ा सा डेविएट कर देना है। तो यहां पर हम देख रहे हैं क्या, यहां से जो व्हाइट लाइट गई है, व्हाइट लाइट इधर से भी गुजर गई, व्हाइट लाइट, और फाइनली हमको व्हाइट लाइट ही मिलती है। तो व्हाइट लाइट जब मिला तो क्या यहाँ पे हमें डेविएशन मिला, तो बिल्कुल मिला है। यह रहा आपका इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे को यदि हम मिला दें तो हम देख रहे हैं कि ये रह जाता है आपका डेविएशन एंगल। तो इसके अकॉर्डिंग पर भी कैलकुलेशन बनता है। तो इसमें क्या हम लोग पहला मानेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो फर्स्ट जो हम लोग मानेंगे इसमें हम एंगुलर डिस्पर्सन को सबसे पहले 0 करेंगे। बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल डिस्पर्सन इक्वल टू 0। तो एंगुलर डिस्पर्सन को हमें यहाँ पर 0 करना पड़ जाएगा। तो चलिए तो देखते हैं, लिखेंगे क्या चीज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले सवाल जैसे बना था उसी तरह, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ का क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि डिस्पर्सन यहाँ पर 0 होना चाहिए। तो हम बोलेंगे टोटल डिस्पर्सन इक्वल टू 0। इसका मतलब फाई माइनस फाई डैश इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। फाई माइनस फाई डैश इक्वल टू 0, और यहाँ पे हम आगे क्या करेंगे, फाई का वैल्यू रखेंगे। तो फाई का वैल्यू क्या होता है,
फाई का वैल्यू होता है ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर। ठीक है, ये हुआ फाई का। अब चलते हैं फाई डैश का। फाई डैश का क्या होगा, ए डैश म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर इक्वल टू 0। ठीक है, ये सवाल के अनुसार है। अब हम क्या करेंगे, सेम पहले सवाल की तरह इसको हम उस पार भेज देंगे, तो प्लस में चला जाएगा ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर इक्वल टू ए डैश म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर। सेम पिछले सवाल की तरह से यहाँ पे हम क्या निकाल लेते हैं, ए डैश बाय ए निकालेंगे। तो यहाँ पे जो फाइनली हमको मिलेगा ए डैश बाय ए का वैल्यू, ए डैश बाय ए का वैल्यू वो हमें मिल जाएगा म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर। ठीक है, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। चलिए, इसके बाद आगे का सवाल इसमें क्या होगा, अगेन पुनः जो हमको यहाँ पे सवाल बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है कि डेविएशन इसमें हो, तो यहाँ पे हमें टोटल डेविएशन का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो चलिए, तो हम बोलेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि टोटल डेविएशन। तो हम बोल सकते हैं कि टोटल डेविएशन जो होगा वो होगा डेल्टा माइनस डेल्टा डैश। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा का हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे यदि हम डेल्टा का वैल्यू रखें तो डेल्टा का वैल्यू होता है ए इंटू म्यू माइनस 1 डेल्टा का। उसके बाद डेल्टा डैश का यदि हम वैल्यू रखें तो क्या होगा, ए डैश म्यू डैश माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर और पहले सवाल के अनुसार क्या करते हैं, यहाँ पे जो हम कॉमन लेते हैं इस टोटल फंक्शन को क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। यदि हम यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या मिलेगा, इसको यदि हम कॉमन ले लें तो इस फंक्शन को यहाँ पे एक हो जाएगा और यह यहाँ पे नीचे में डिवाइडेड में आ जाएगा, ए इंटू म्यू माइनस 1 माइनस उसके बाद ए डैश म्यू डैश माइनस 1 बटा यह चीज हमको नीचे में देना पड़ जाएगा ए इंटू म्यू माइनस 1। तो चलिए, सेम पीछे के सवाल में जो हम लोग बनाए थे इसमें क्या किए थे, ए डैश बटा ए उसमें भी आया था और यहाँ पे अब यहाँ पर भी आ रहा था, इसको भी हम क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। ए इंटू म्यू माइनस 1 माइनस ए डैश बाय ए गुना म्यू डैश माइनस 1 बटा म्यू माइनस 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम इक्वेशन 1 माने हुए इसमें ए डैश बाय ए का वैल्यू है, इसको क्या करेंगे यहाँ से उठा करके इसके बीच में रख देते हैं। तो क्या होगा, ए इंटू म्यू माइनस 1 माइनस म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर इंटू म्यू डैश माइनस 1 बटा म्यू माइनस 1। ठीक है, सेम पिछले सवाल की तरह से क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम नीचे के फंक्शन को स्लाइड अप कर देते हैं, इसको हम इधर भेजेंगे और इसको इधर भेज देते हैं। तो मिलेगा क्या, तो मिलेगा आपको ए इंटू म्यू माइनस 1 इंटू 1 माइनस म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू माइनस 1। ये आपका मिला पहला फंक्शन। उसके बाद सेकेंड जो आपको मिलेगा, इस बार मिलेगा आपको म्यू डैश माइनस 1 बटा म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर। सेम पीछे के सवाल में जो हम माने हुए थे वहां पे यहाँ पे रखना पड़ता था हमको 1 बाय ओमेगा, लेकिन यहाँ पे इस बार क्या रखना पड़ेगा, ओमेगा तो बिल्कुल सीधे रूप में है, म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू माइनस 1, इसके जगह रखेंगे ओमेगा और यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाता है, यहाँ पे हमको रखना पड़ेगा 1 बाय ओमेगा डैश। तो यहाँ पे जो हमें टोटल जो डेविएशन मिलेगा तो हम बोल सकते हैं कि इसलिए
टोटल डेविएशन इक्वल टू क्या मिलेगा, ए इंटू म्यू माइनस 1 माइनस ओमेगा बाय ओमेगा डैश। इस तरह से आप इस सवाल को बना सकते हैं।